टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला बॉल और उस बॉल पे टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बैट्समैन का विकेट। Amazing first delivery in Test cricket. The great Steve Smith edges straight to second slip. डेब्यू पर ही इस खिलाड़ी ने 5 विकेट झटका। Got him! Straight through, Shamar Joseph, a fifer on his Test match debut. 1 साल पहले तक इस खिलाड़ी का नाम किसी को पता भी नहीं था। 1 फरवरी 2023 को अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला और सिर्फ 1 साल के ही अंदर इंटरनेशनल टीम में। First over in Test match cricket. शुरुआत तो बहुत अच्छा था, पर Right on the front of the toe. ये ऐसा ब्लो था कि इस खिलाड़ी को फील्ड से बाहर कंधे पे ले जाना पड़ा। Yeah, it's not a great sight at all. कोई उम्मीद नहीं थी कि ये वापस से बॉलिंग छोड़ो फील्ड पे भी आ सकेगा, पर वो वापस आया तब जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। It's a fine effort here. Great news for the West Indies. Shamar Joseph on Vulture Street end. 28 ओवर के बाद उसने फील्ड पे कदम रखा और अपने कप्तान से कहा, मैं आखिरी विकेट गिरने तक इस बॉल को नीचे नहीं रख रहा। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। He's got it! He's got it! And he's off! The West Indies have created the most amazing thing here in the world of cricket. अगर आप चैनल पे नए हैं या आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो 2 सेकंड लेके सब्सक्राइब वाले उस लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है इसी तरह आप लोगों के लिए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने का, तो प्लीज़ उस लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए। जिस तरह मार्वल मूवी ब्लैक पैंथर के देश वकांडा के बारे में किसी को पता नहीं था, वैसे ही 1 सप्ताह पहले तक ग्याना के बाराका गांव के बारे में किसी को पता नहीं था, जिस गांव में सिर्फ 400 लोग रहते हो और वहां इंटरनेट ही साल 2018 में आया था। वहां से एक खिलाड़ी निकलकर पूरे दुनिया में अपना और अपने देश का नाम बना रहा है और आज हर कोई इस गांव की बात कर रहा। ये गांव न्यू एम्स्टर्डम शहर से 2 घंटे की दूरी पर है, जहां सिर्फ एक बोट से जाया जा सकता है। वहां क्रिकेट खेलने के लिए प्रॉपर फील्ड नहीं है। इन सब मुश्किल परिस्थिति से निकलकर शमार जोसेफ ने इतिहास रचा और पूरे 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके ही जमीन पर हराया। शमार अपने कज़न के साथ नदी के पास बालू पर ही क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट बॉल ना होने की वजह से वो फल या बॉटल्स को मेल्ट करके उससे क्रिकेट खेलते थे। फैमिली बहुत ही रिलीजियस थी। सैटरडे पूरी तरह से वर्शिप में जाता था। यही वजह थी कि शमार को सैटरडेज को क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं था और ये एक कारण था कि शमार यूथ क्रिकेट नहीं खेल पाए। पेरेंट्स के साथ रहने पे शमार क्रिकेट में आगे कुछ कर नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। 10 साल पहले डैमियन मेंटली फॉर्मर वेस्ट इंडीज प्लेयर वेस्टन क्रैंडन के साथ बाराका एक मैच खेलने गए थे। इसी दौरान उनकी नज़र 14 साल के शमार पे पड़ी। एक ही झलक में उन्हें शमार की पोटेंशियल दिख गई। 2021 तक वो दोनों टच में थे। ये वही वक्त था जब शमार ने डैमियन से जॉर्ज टाउन के क्रिकेट क्लब में दाखिला के लिए रिक्वेस्ट किया। शमार तब तक बाराका में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। डैमियन ने उन्हें बाराका से निकाला। शमार ने प्रोफेशनल क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू की। पहली बार उसने मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स क्लब के नेट्स में बॉलिंग किया और पहले ही बॉल पे उसने विकेट कीपर का हाथ फ्रैक्चर कर दिया। 1 साल के अंदर वो ग्याना के नेशनल टीम में थे। ये उनके पहले किट बैग की फोटो है। कारवां बढ़ता गया, पहले फर्स्ट क्लास डेब्यू और फिर ठीक 1 साल बाद इंटरनेशनल डेब्यू। शमार ने 17 जनवरी 2024 को अपना टेस्ट डेब्यू किया। पहला बॉल जो उसने फेंका उस पे उसने टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ का विकेट झटका। एंड यू नो हाउ रेजिस्टेंट स्मिथ कैन बी। पहले ही टेस्ट मैच में उसने फाइफर लिया। एक बार के लिए ये मान सकते हैं कि नया बॉलर जिससे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन रूबरू नहीं था, इसीलिए पहले मैच में कोई उसको पढ़ नहीं पाया। जिस तरह कई बॉलर्स ने अपना शानदार आगाज़ किया, पर वही आगाज़ उनका अंजाम भी बन गया। एक प्लेयर का नाम जो मेरे जहन में अभी आ रहा वो है जेसन करेजा। साल 2008 में इंडिया के खिलाफ डेब्यू मैच में 12 विकेट और फिर ये प्लेयर गायब। अगर आपको इस प्लेयर की स्टोरी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जो जेसन करेजा सिर्फ 2 मैच के बाद जैसे गायब से हो गए, नीचे कमेंट में बताइए, हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो शमार का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्या वो इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकेंगे? पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज़ हार गया था। इस बात पे किसी को भी हैरानी नहीं हुई। 25 जनवरी को दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। पहले इनिंग्स में शमार को सिर्फ 1 विकेट मिला। लो, जो होना था, वो बॉलर जो अब तक अननोन था वो अब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए नोन था। दूसरे इनिंग्स में बैटिंग के दौरान ये हुआ। क्रिकेट में एक टर्म है टो क्रशिंग यॉर्कर,
मिचेल स्टार्क ने इस बॉल पे इस टर्म का डेफिनेशन दिया। शमार जोसेफ दर्द में थे। फील्ड से बाहर वो चल के नहीं गए बल्कि उन्हें ले जाया गया। स्कैन में फ्रैक्चर तो नहीं था पर दर्द बहुत था। वो फील्ड पे नहीं आने वाले थे और लगभग तय था कि शायद आखिरी दिन खेल नहीं पाएंगे। फिर आया मैच का चौथा और ऐतिहासिक दिन। ऑस्ट्रेलिया को लगभग 200 रन चाहिए थे। स्मिथ और ग्रीन की पार्टनरशिप रन चेज में टीम को विनिंग लाइन तक ले जा रही थी। शमार दम भरते हुए फील्ड पे उतर गए और कुछ पेन किलर्स के साथ बॉलिंग करने लगे। उन्होंने अपने कप्तान क्रैग ब्रैथवेट से कहा, अब तो आखिरी विकेट गिरने के बाद ही मैं बॉल छोड़ूंगा। शुरुआती कुछ बॉलों में उनकी तकलीफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन शमार जमे रहे। ग्रीन ने शमार की बॉल पे ड्राइव मारते हुए एक चौका लगाकर टीम का स्कोर 100 के पार कर दिया। स्कोर था 113 पर 2 विकेट, जिसके बाद शमार ने ऐसी बॉल की कि ग्रीन ने चाहा कि उसको डिफेंड करे, लेकिन वो उसके एल्बो से डिफ्लेक्ट होकर स्टंप पे जा लगी। वेस्ट इंडीज खेमे में एक उत्साह की लहर सी दौड़ गई। इसके बाद ट्रेविस हेड को पहले ही बॉल पे एक तेज यॉर्कर से चलता किया। फिर एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप का शमार ने अपने बॉलिंग से धागा खोल के रख दिया। टो से खून रिस रहा था, लेकिन फिर भी शमार फील्ड पे अपनी बॉलिंग से आग उगलते रहे। इस दर्द में भी 149 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्लिक करना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ये बॉल स्मिथ को किया गया था और अगले ही बॉल पे पैट कमिंस का विकेट। पैट कमिंस, जिन्होंने पहले इनिंग्स में अपने टेस्ट करियर का हाईएस्ट रन बनाकर टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया था। इस इनिंग्स में भी उम्मीद था कि वो स्मिथ का साथ देंगे, पर शमार जख्मी शेर की तरह दहाड़ रहे थे। कहते हैं ना, एक चोट या तो आपको तोड़ता है या आपको बनाता है। ये वैसा ही चोट था जिसने शमार जोसेफ का बेस्ट निकलवाया, और वो भी तब जब उनकी टीम को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के किले में। गाबा वो मैदान है जहां ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद सिर्फ एक बार हारा था, वो भी इंडिया से 3 साल पहले। इस पे हमने वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आज शमार ने इसे दोहराया। शमार ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से वर्ल्ड क्रिकेट का ध्यान एक बार फिर से वेस्ट इंडीज़ की तरफ खींच लिया, और पूरा कैरेबियन एज अ नेशन इस जीत को यूनिटी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। ब्रायन लारा की कमेंट्री, 27 years to beat Australia in Australia. और उनकी नम हुई आंखें बहुत कुछ बयां करती है। Member of that cricket team. रॉ टैलेंट सरप्राइज करने से नहीं चूकता है। देखते हैं इस नए सितारे की परवाज इसको कहां तक ले जाती है। पर विंडीज के कॉन्फिडेंस से इतना तो तय है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट एक बार फिर से वही पुरानी धाक जमाने को तैयार है। Yes, he's done it! Shamar Joseph has bowled an absolute cracker. This is sensational cricket from the West Indies. आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।